हेलो एवरीवन। हेलो, मेरी आवाज मेरे ख्याल से सब लोगों को मिल रही होगी। तो एक्टिव स्टार इंडिया मंच हमारा प्लेटफॉर्म 13 फरवरी आज हमारी शाम है, और हर दिन की तरह हर शाम की तरह हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे हमारे ज़वेर जाफरी जी, एक मशहूर यूट्यूबर जो इंदौर से बिलोंग्स करते हैं, हमेशा अपने टाइम के मुताबिक, अपने रूल के मुताबिक हमेशा अपने वक्त पे आ जाते हैं। और हम उनसे बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें उनसे हम सुनते हैं, और हमको इससे बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फायदे हमको इससे होते हैं। तो आज इस मंच पे अभी हमारे 34 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, जो कि कंटिन्यू इस मंच पे आते हैं। बहुत सारे कुछ नए लोग भी आए हुए हैं। तो सारे लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो सब लोग, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, खास मेहमान जो हमारे इस मजलिस में आए हैं, इस मंच पे आए हैं, उनका जो है हार्दिक और दिल से स्वागत करें और उनकी बातों को सुने। अभी जो आज हमारा टॉपिक जो चूज किया गया है, वो टॉपिक और कुछ नहीं, बिल्कुल जाना पहचाना टॉपिक है। आप सारे लोग इस टॉपिक को जानते हैं। करंट सिनारियो। करंट सिनारियो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे स्पेकुलेशन भी हो जाते हैं उनसे। कोई, बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिव में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो कि कंपनी के जो उसूल है, जो कंपनी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमको फॉलो करना है, और उसी के फॉलोअर होकर के हमको, उसी के फॉलो अप पे हमको काम करना है। कंपनी हमें क्या देने जा रही है, ये आने वाले समय में आपको अचंभित कर देगा, आपके होश भी उड़ा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हमारे जो खास मेहमान हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनको सुने और उनकी बातों से फायदा आप लोग उठाएं। तो थैंक यू सो मच हमारे एक्टिव स्टार इंडिया मंच के तमाम साथी। मैं जमशेद आलम, पूर्णिया बिहार से। सारे लोगों को मैं अपनी जानिब से, मेरी 2-3 रोज से तबीयत खराब हो गई थी, ठंड का एहसास हो गया था, कुछ कुछ अभी मैं ठीक हो रहा हूँ। सेहत आप लोगों की दुआओं से अच्छी खासी सेहत आ गई है और बेहतरीन सेहत रहेगी ही। तो सारे लोगों को मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल एंड एवरीबॉडी, होस्ट, को होस्ट और सारे पैनल मेंबर्स, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ, जरूर से जरूर आए और हम लोग यहाँ अपनी बात, यहाँ जो भी की जाती है, सारे लोगों को मौका भी दिया जाता है। जिन भाइयों के और जिन हमारी बहनों के कुछ क्वेश्चंस अगर दिमाग में आते हैं, तो वो बिल्कुल बिला झिझक इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने क्वेश्चंस को यहाँ पूछ सकते हैं, और हमारे सर जो आए हुए हैं, वो आपके क्वेश्चन को जहां तक एज गुड एज पॉसिबल, वो मुमकिन है कि वो जरूर से जरूर जवाब देंगे। तो मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे जो खास मेहमान हैं उनको मदऊ करता हूं, उनको दावत देता हूं, उनको इनवाइट करता हूं, उनको वेलकम करता हूं कि इस मंच पे आए और बेबाक लहजे में अपनी बातें सिस्टम के अकॉर्डिंग और सिस्टम के अनुसार, जो सिस्टम हमको कहता है उसी के अनुसार डिसिप्लिन के साथ, हमारे जो ज़वेर जाफरी जी हैं, बहुत पुराने यूट्यूबर हैं, उस जमाने के यूट्यूबर हैं वो, जबकि आपको 3-4 ही यूट्यूबर हुआ करते थे। एक ज़वेर जाफरी थे, एक हमारे सूरज सिंह जी थे, और एक हमारे हेमलता मैम थी, और एक हमारे जो मैं उनके नाम अभी थोड़ा सा दिमाग से मेरे मिस हो रहा है, जो कि अभी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और अभी रेस्ट पीरियड में है वो। तो मैं अब इनवाइट करता हूँ हमारे ज़वेर जाफरी जी को। तो वेलकम सर, वेलकम। बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करना है, अब हम लोग आपकी बातें सुनेंगे, आप क्या कह रहे हैं इस संबंध में। तो वेलकम सर, वेलकम ज़वेर जाफरी जी, वेलकम इंदौर मध्य प्रदेश से, वेलकम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आलम साहब इनवाइट करने के लिए मुझे अगेन। एक हैबिट में आ गया है, अब तक जब तक कि मंच में आऊँ नहीं तो मतलब फ्राइडे फिक्स, सॉरी ट्यूसडे, आज ट्यूसडे फिक्स होता है कि आपके साथ में कुछ शेयरिंग रखूं।
हाँ, वैसे भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, दिन में 2-2 3-3 वीडियो होते हैं, तो वैसे भी लोग मुझे देख सर रहे हैं। थोड़ा सा, सर थोड़ा रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा वॉल्यूम अगर ऊंचा हो सकता है तो कर दे सर, ओके मेहरबानी ओके होगी। ओके 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 थैंक यू, थैंक यू, ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जमशेद आलम जी, मुझे सही दिशा दिखाने के लिए। एक्चुअली मेरी आवाज़ मुझे तो सुनाई नहीं देगी, तो आप लोगों ने मुझे बोल दिया, ये अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं हूँ ज़बीर जाफरी, और जो है मैं रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश में रहने वाला हूँ, जो जिसे इंडिया का दिल कहा जाता है। और उसके पास इंदौर शहर है, इंदौर से करीब 60 किलोमीटर जो शहर है बड़वाहा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। छोटा सा शहर है, बट छोटे शहरों या बड़े शहरों मैटर नहीं करता है, आपके सपने कितने बड़े हैं वो बहुत मायने रखता है। इसलिए पिछले 3.5 साल से लगभग ऑन पैसिव में मैं जुड़ा हूँ। और पैसों की दौड़ जो होती है वो ऑन पैसिव आपकी खत्म कर देगा, ये बात मैं आज आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ। और इसीलिए जो पेशेंस आप लोगों ने बनाया हुआ है उसका रिवॉर्ड जो है ज़्यादा वक्त नहीं है, उसका रिवॉर्ड हमें मे बी बहुत अच्छा मिलेगा। और अगेन थैंक यू बोलूँगा जमशेद आलम साहब इनवाइट करने के लिए। और साफिर भाई, वैसे तो करंट सिनारियो की अगर बात करते हैं, रुमा दाजी, आप सबके नाम तो सॉरी मैं ले नहीं पाऊंगा, बट आप कंटिन्यू जिस तरह से वेबिनार करते हैं, हेड्स ऑफ बनता है आप लोगों को कि आप भी लगातार यहाँ पे जुड़े रहते हैं। क्योंकि करंट सिनारियो की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें भी, तो फिलहाल में मुझसे ज्यादा शायद साफिर भाई के पास ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ें हैं और बड़े वायरल हो रहे हैं आजकल वो। मतलब ऑलरेडी वो मतलब काफी बढ़िया कुछ अपडेट्स भी हैं वैसे ही। और हमारा जिस तरह से जो एक्टिव स्टार इंडिया का मंच है, वो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन यहाँ पे सही मिलती है। और एक चीज और है यहाँ पे कि अभी करंट सिचुएशन की बात, करंट सिनेरियो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अभी भी जो है ऑन पैसिव बहुत बहुत बन रहा है। अभी भी ऑन पैसिव जो है एक्चुअल में बन रहा है, और ऑन पैसिव को जो है बनते हुए हम देख रहे हैं। एंड उसको बनते हुए देखना अपने आप में एक मजा है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा कभी कभी लोग डाउन हो जाता है, मतलब लोगों की बैटरी डाउन हो जाती है, और वो जब टाइम हो जाता है, काफी बहुत ज्यादा वक्त बीत जाता है, जब आपको जब प्रॉपर तरीके से जब आपको लगता है यार मुझे अभी काफी दिन हो गया और पैसे में कोई नया पॉपअप भी देखने को मिला नहीं, और पता नहीं कितने लोगों को विड्रॉल आ रहा है, कितने लोगों को ईमेल आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप के सिचुएशन माइंड में चलते हैं। हर साल कुछ ना कुछ होता है ऐसा, और हर साल ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं हर 4-6 महीने में, 3 महीने में, कि थोड़ा थोड़ा क्या आदमी के अंदर नेगेटिव माइंड चलने लगते हैं। और एकदम से क्या होता है, आपको एकदम सुपर 100% कई बार तो शानदार आपको जो है कमेंट्स भी मिलेंगे, आपको लोग बड़ा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब थोड़ा दिन हो जाता है, कुछ टाइम हो जाता है, तो नेगेटिव भी शुरू हो जाते हैं, लोग नेगेटिव बोलना भी शुरू कर देते हैं। और अभी वही सिचुएशन है कि किसी कंडीशन में आपको नेगेटिव झेलना पड़ रहा होगा, नेगेटिव आपका सामना करना पड़ रहा होगा। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर होता हूँ, लाइव होता हूँ कई बार, और मेरे वीडियोस होते हैं। तो हमारे लिए देखिए, कोई भी देखता हो हमारे वीडियो, और उसे मैं ये बोलूंगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि हमें हम जो है अपने काम को कर रहे हैं आज से 3-3.5 साल से, कोई कोई हमारे फाउंडिंग मेंबर 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके नेगेटिव बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है, हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है। और वैसे भी कुछ बड़ा काम करते हो आप, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो ओके, जस्ट रिलैक्स, आप रिलैक्स रहिए। मैं हमेशा, आप जब भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप लोग जुड़ेंगे कहीं भी, तो मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ, हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ। और एनर्जेटिक रहोगे आप, और अगर सही रहोगे, तो आपके यहाँ पे सब कुछ होगा। सर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, पैसे दिखाओ, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। आज भी दोस्तों यहाँ पे बता दूं, अरबों लोग ऐसे हैं, इस दुनिया की 5 अरब के लगभग आबादी होगी, उसमें से जितने भी लोग हैं 5 अरब, अरबों में जो संख्या है उसका बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा है जो कि अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। मैक्सिमम जो है बस जिंदगी कट रही है, राइट। तो वो इसकी एक वजह यह है कि हम को एक रोटेशन वाली आदत हो जाती है हमारी लाइफ को, हम लगता है यही सबसे बेस्ट है, उसके आगे हम कभी सोचते नहीं है। कुछ लोग उससे हट के काम करते हैं, जैसे कि ऑन पैसिव है। शायद जिंदगी में आप और मैं और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चाहे इस मंच पे हो चाहे ऑन पैसिव में हो,
सब लोग में एक खास बात तो ये होगी कि सब लोग इस बात को भी जानते हैं अच्छी तरह कि हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसी कंपनी में इतने टाइम तक हम जुड़े हुए हैं, जिसमें इतना वक्त हो गया है, इतना टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फ्यूचर जो है हमें पता है, हमें पता है कि ऑन पैसिव क्या है। और इतना पेशेंस जो है, एक्चुअल में पेशेंस का एग्जाम्पल इससे बड़ा कुछ नहीं है कि आप ऑन पैसिव में अभी तक जो है जिन लोगों को कुछ भी नहीं, यहाँ पे जीरो है, मतलब जिन्होंने यहाँ पर जो फाउंडिंग मेंबर्स है, जिनको अभी कोई इनकम नहीं है अभी ऑन पैसिव, लेकिन फिर भी वो जुड़े हैं, उसका यही कारण है। ये पेशेंस का इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता कि हम ऑन पैसिव में यहाँ पे टिके हुए हैं। और करंट सिचुएशन की बात करते हैं दोस्तों, आज की डेट में अगर ऑन पैसिव की बात हम करते हैं तो ये वीक जो है डेफिनेटली जो मंडे से हमारा शुरू हुआ है, यहाँ पे बल्क पेमेंट की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो अभी सवाल यही है कि जितने भी लोग हैं हमारे, जिन्होंने जो अभी काफी लोगों को जो है आया भी है, यहाँ पे काफी अच्छा जो मेल्स वगैरह आने शुरू भी हुए हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे लीडर का या किसी बंदे का नहीं आया जैसे ओपन यहाँ पे कई लोग जैसे बैठते हैं जो मीटिंग्स वगैरह में, जो कि एक्टिव लीडर हो या उसको किसी प्रकार का कोई मेल नहीं आया है कि भैया ये मुझे मेल आया। एक नॉर्मल कोई भी और फाउंडिंग मेंबर को आया, जिनको हम नॉर्मली ज्यादा वो आपको देखेंगे कि आपको कहीं मीटिंग्स वगैरह में दिखेंगे या होंगे भी, तो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो बैक में ही कहीं होंगे, बट वो आते नहीं है सामने। उन लोगों के भी ईमेल यहाँ पे आना शुरू हो गए, तो ये एक अच्छी बात है। अभी उन लोगों को भी ईमेल आ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर अपना फेस दिखाते हो, बार बार इस चीज को मैं मिलता हूँ, आप एक्टिव दिखते हो तो ही आपके लिए ऑन पैसिव यहाँ पे करेगा। उन लोगों के लिए, सबके लिए यहाँ पे सब कुछ है, जो कि ऑन पैसिव के साथ सिर्फ प्लग इन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई लोगों को मेल आए हैं और ऑथेंटिक ईमेल सबको आए हैं। अब अगर आपका वेरिफिकेशन होता है तो लगभग एक वीक के अंदर जो है आपको अपना जो है विड्रॉल भी आपको देखने को मिल जाएंगे बैंक अकाउंट में, और उसकी प्रोसेस जो है शायद वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और बल्क पे आउट की जो बात की जा रही है, डेफिनेटली बल्क पे आउट भी हमारे यहाँ पर जो है शुरू हो गए होंगे, और इसका रिजल्ट जो है अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा फास्ट हमें देखने को मिलेगा, और हमें और बेहतर तरीके से अभी इसमें विड्रॉल की प्रोसेस, मतलब इसमें वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ईमेल और आपका ओमेल दोनों को आप कंटिन्यू चेक करते रहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि काफी टाइम तक अपना ईमेल चेक नहीं करते हैं। तो लोग भाई अपना ईमेल जरूर चेक करते रहा करिए। और यहाँ पर जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए उन्हें तो है ही, बट यहाँ पर देखिए कंपनी का क्राइटेरिया क्या है अभी हमें किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं क्या सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर मेल आ रहे हैं, या जो यहाँ पे जिनका सिंगल फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब जिनका कोई टीम साइज नहीं था, क्या उन्हें भी ईमेल आ रहे हैं। देखिए पॉसिबिलिटी सब में हो सकती है, यहाँ पे चांसेस इसमें सारी चीजों में हो सकते हैं। मैं अपने पास से कुछ ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो मेल जरूर आप चेक करते रहिएगा। तो इस बात से ये बात तो साबित हो गई है यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि जो आप बहुत बड़ा लीडर कोई होगा या जिसका बहुत बड़ा टीम साइज होगा या जो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा उसी को यहाँ पर मेल पहले आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कंपनी अपने हिसाब से जो है किस टाइप से आपको सारी चीजें देगी ये अब नजर आने लगा है। तो इसमें जरूरी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फाउंडिंग मेंबर सब एक से ही हैं। और एक और बात यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पे आउट्स वगैरह की, कमीशंस की बात अगर यहाँ पे हम करते हैं तो इसमें 3-4 तरह की बातें हैं जिसके आप अगर ध्यान से समझेंगे तो इसमें जिन लोगों का टीम साइज है उन्हें भी कमीशंस, इसके अलावा जो है जिनका थोड़ा बहुत टीम साइज है उनके भी यहाँ पे कमीशंस। यहाँ पर जीरो मतलब जिनका टीम साइज नहीं है उन्हें भी यहाँ पे कैसे कमीशन होगा। और एक इन सब में जो सबसे कॉमन बात है वो है पैकेज बाय। अब यहाँ पर जिन लोगों ने पैकेज बाय किए क्या सभी को यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सा चीजें हैं काफी सारी। तो देखिए इसमें चीज क्लियर कर दें कि जिनके 16 तारीख तक जो है जनवरी 2024 तक जिन्होंने अपने पैकेज बाय कर लिए थे, चाहे वो जो भी बंदे हो जिनका टीम साइज कुछ नहीं हो, जीरो हो, ज्यादा हो, कम हो, जो भी हो, उन सबको यहाँ पर जिन्होंने 16 तारीख से पहले पैकेज बाय किए हैं तो 100% उन्हें यहाँ पर मिलना ही मिलना है ट्रैफिक, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में आ जाएंगे। उसके बाद में जो बाद में आएंगे वो फिर नेक्स्ट साइकिल में शामिल होने वाले हैं। तो सभी लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक मिलना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ट्रैफिक अभी तक कितने लोगों को मिला है? तो ये कंपनी डिसाइड करेगी भाई कितने लोगों को दिया है उन्होंने, या उन्हें ही पता होगा और ऑलरेडी उनके पास स्ट्रक्चर मौजूद होगा। बट सही वक्त का जो इंतजार है
क्योंकि अभी हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स की प्रोसेस पे जो है कंपनी काम कर रही है, इसलिए हो सकता है कि इस वजह से कुछ चीजें हो और डिले लग रही हो हमको। तो और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी आप एक्सटेंशन को ध्यान से देखेंगे, अगर अगर आप ध्यान से सब चीजों को समझेंगे, एक्सटेंशन के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 20 तारीख की जो है डेट बता रहा है, 20 फरवरी 2024। तो अब जिनके एक्सटेंशन थे, मतलब कि जिनके 1 तारीख को आए थे उनका 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया था और फिर 10 के बाद में 20 हो गया था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिन लोगों का पहले एक्सटेंशन जो था 12 तारीख था, मतलब उनकी पैकेज बाय करने की डेट आ गई थी 12 फरवरी, तो उनका जो है अभी आप देखेंगे उनका भी एक्सटेंशन जो है वो 20 फरवरी तक ही किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका अगर 12 तारीख था तो उनका 22 तारीख तक किया गया है। मतलब सभी जाकर के जो है जिनके 20 तारीख के पहले के पैकेज आ रहे थे उनका सारों का जो है 20 तारीख कर दिया गया। हो सकता है वो 15 तारीख का भी किसी का पैकेज आया 15 फरवरी का, तो वो भी 20 तारीख का ही बताएगा, मतलब 20 फरवरी 2024 का ही बताएगा। कहने का मतलब यह है कि एक्सटेंशन कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये भी बता दूं मैं आपको। तो थोड़ा सा लोगों के माइंड में ये बैठा है कि शायद एक्सटेंशन कंटिन्यू रहेंगे या एक्सटेंशन लगातार यहाँ पे होंगे, पता चला 10-15 दिन और बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि चांसेस यहाँ पर 100% ही है जिस हिसाब से अपडेट्स आ रही हैं। और अपडेट्स आ रही हैं समझने वाली चीजें, जैसा कि आप 20 तारीख का एक्सटेंशन हो रहा है 20 फरवरी 2024 ही दिखा रहा है। अब उसके बाद में लोग हैं जो उनका अलग बात है कि उसका 3 महीने है कुछ होगा, वो अलग मैटर है। बट अभी कुछ सारे केसों में मैंने जहां तक देखा है, कुछ जगहों पर देखा है कि जिनका जैसा मेरे ही डायरेक्ट में कोई बंदे मैंने उनके भी चेक किए हैं काफी सारी जो है उनका वो कनेक्ट का जो पैकेज का, तो किसी में दिखा रहा है कि भाई 20 फरवरी उनका जो है एक्सटेंशन की डेट बता रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है हम सभी के लिए कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होगी। लेकिन वो अभी काफी दिन से सन्नाटा छाया हुआ है, लगभग 1 तारीख से जो है अभी तक 13 तक। ये भी है कि जिस तरह से कमीशंस वगैरह के बारे में बताया गया था, अभी क्या वो रिलीज नहीं हो रहे हैं या इसमें और भी टाइम ले सकते हैं क्या कंपनी। तो इसमें चांसेस डेफिनेटली यही है कि यहाँ पर जो है कोशिश तो कंपनी की यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जल्दी से जल्दी सारी चीजें की जाए। बट एक चीज अगेन घूम के सामने आती है सारी बातों में, वो ये है कि हमारी सोच से बहुत बड़ा है ऑन पैसिव। ये हम आज से नहीं बरसों से बोलते आए, मिस्टर ऐश इस बात को बोलते आए हैं। हमारा जो इमेजिनेशन है उससे बहुत ज्यादा आगे है ऑन पैसिव। और ये बात जरूर है 101% तय है दोस्तों कि ये साल जो है हमारे लिए एक बैंग बैंग होगा। मिस्टर ऐश ने भी इस बात को कहा है कि बैंग बैंग का मतलब आप समझिए, बैंग बैंग मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये शायद 2023 में ही हो जाता, बट ये टेक्निकल चीजें हैं, इस हिसाब से अगर देखोगे तो 24 हो रही है हमारे लिए जो है बैंग बैंग हो रहा है ऑलरेडी। थोड़े से हताश और निराश जरूर आप होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर हार गए हैं या आप यहाँ पर नेक्स्ट जीत नहीं पाओगे, या यहाँ पर क्या आप को जिस तरह से ऑन पैसिव के बारे में बताया जा रहा है क्या वो पॉसिबल है। तो इसके बारे में 99% लोगों बोलूंगा मैं कि वो फेल हो जाएंगे। उन्हें यही लगता है कि शायद कुछ थोड़ा मुझे ऑन पैसिव से हो जाए या थोड़ा बहुत मेरा यहाँ पे कमाई भी हो गई तो मेरे लिए ऑन पैसिव काफी है। ये 99% लोगों की सोच में बता रहा हूँ। उन्हें लगता है कि शायद बस यही है और आ जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, फिर पैकेज बाय करने, फिर ये रोटेशन ऐसे ही चलेगा। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें जो होंगी ऑन पैसिव की वो अनबिलीवेबल होने वाली है। और जहां तक मुझे लगता है और कुछ चीजें मुझे पता है, जहां तक मैं उसको पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ, काफी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा जो इमेजिनेशन है, जो मेरा इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि यार ये कुछ तो जबरदस्त है यहाँ पर, और मैं जो सोच रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वैसे तो आप भी सोच रहे हैं, बट कई लोग थोड़ा सा आके रुक जाते हैं, 99% लोग वहीं आके फेल हो जाते हैं कि यार थोड़ी सी सोच गड़बड़ा जाती है, थोड़ा आगे आके अप लेवल पे सोचने की। तो अपनी सोच पे आप जितना बड़ा कर सकते हो, ये मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ। एक रियल कंपनी में एज ए फाउंडिंग मेंबर आप यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आप यहाँ पे डेडिकेशन के साथ में ऑन पैसिव के साथ में जुड़े हैं, आपको अगर 100% ऑन पैसिव पर अगर आप फेथ है, तो दोस्तों अपकमिंग डेज जो हमारे आ रहे हैं, मे बी इसी फरवरी मंथ में ही बहुत कुछ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अभी भी 13 तारीख है, तो उम्मीदें हमें काफी ज्यादा होती है कि शायद इस मंथ में बेहतर होगा, शायद इस मंथ में बेहतर होगा, शायद इस मंथ में बेहतर होगा। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने सोचा था उसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन जरूर हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि जो ऑन पैसिव में कहा गया था वो नहीं हुआ है। ये भी एक सोच को थोड़ा सा अपने चेंज करना पड़ेगा। और अभी हम अपने आप को अगर इस फरवरी मंथ में देखते हैं तो आप थोड़ा सा इतिहास पीछे जाएंगे, अगर जाएंगे तो नवंबर या दिसंबर में जाएंगे तो शायद ऑन पैसिव में जो चीजें हो रही थी और अब जो चीजें हमारे सामने निकल के आ रही है वो और भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन सितंबर जो मंथ गया था 2023 का, उसमें फर्स्ट सेल का 100%, सेकंड सेल का 25% बताया गया था। और उसी हिसाब से अभी आप देखिएगा, अभी भी आप पैकेज जैसे जैसे बाय कर रहे हैं, अगर क्रिप्टो के थ्रू पैकेज बाय कर रहे हैं तो अभी भी $93 का ऑप्शन चल रहा है। और मेरे भी काफी सारे डायरेक्ट्स हैं और वो भी अभी भी पैकेज बाय कर रहे हैं। तो अभी मुझे 2-3 ऐसे मैसेज आए जिन्होंने अपने पैकेज बाय किए हैं। मतलब अभी भी लोग पैकेज बाय कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे लोग पैकेज बाय नहीं कर रहे हैं या आगे नहीं करेंगे। तो अभी तो पैकेज बाय कर रहे हैं, ऑफर के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कभी भी क्रिप्टो के थ्रू भी पेमेंट जो है बंद हो जाएगा, कभी भी वो हो सकता है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपका जो पैकेज बाय करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। पैकेज आप बाद में भी बाय कर सकते हैं, बट वो शायद ऑफर जो है कुछ और हो या ऑफर ना हो। तो इसीलिए ऑफर के ऊपर जो है ज्यादा फोर्स किया जा रहा है कि आप उसका ज्यादा बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आपको इसमें 3 महीने का पैकेज मिल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक पैकेज बाय नहीं किए तो उन्हें मैं बोलूंगा कि भाई अभी भी आपके पास गोल्डन चांस है। आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि मैं शायद लेट हो गया हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है अभी ट्रैफिक का बेनिफिट नहीं मिलेगा या इसमें बहुत टाइम हो जाएगा। डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे ट्रैफिक मिलना है, आप फर्स्ट साइकिल में ना आए, बट आप आएंगे जरूर इस आगे जाकर के। कब आते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद या उसके पहले भी आ जाए, कुछ भी यहाँ पर आप मतलब गैस कीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है पैकेज बाय करना। अगर आप पैकेज बाय कर लेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर तभी पहुंच पाएंगे। तो आप दूसरों के उसमें मत चेक कीजिए पहले उसे बेनिफिट दिख रहा है अभी मैं कर पाऊंगा। देखिए बेनिफिट आना तो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी लोगों को मेल भी आए हैं, कई लोगों को जो है ओमेल भी आए हैं। तो वो बेनिफिट तो कंपनी देना शुरू कर ही रही है। और कंपनी जो है असल में हमारे लिए ही बनी है, हमारी हेल्प के लिए बनी है। लेकिन अगर हम ही सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे या सिचुएशन के हिसाब से जो है वर्क नहीं करेंगे और टाइम टाइम पर अगर आप पैकेज बाय नहीं करोगे और इसके अंदर अगर सारी चीजें नहीं करेंगे तो आप इसमें आगे बढ़ने वाले नहीं है। इसमें आपको हर चीज को सोच समझ के सही तरीके से आपको करना होगा। आपके लीडर्स यहाँ पर जो भी मीटिंग्स करते हैं, जहां भी आपको बेस्ट लगता है वहां से आप नॉलेज लेकर के 100% यहाँ पर जुड़िएगा। क्योंकि नॉलेज के बिना आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे फिर एक जगह आकर के लोग फेल हो जाते हैं, वो है टेक्निकल बातों को लेकर के। टेक्निकली आप यहाँ पे ज्यादा आपको स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज होगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। कॉमन चीजें हैं जो ऑन पैसिव में होती है, कॉमन सी चीजें जो ओईएस के अंदर होती है, कॉमन सी चीजें इसके अंदर है जो एक आम आदमी आराम से कर सकता है। उसके लिए आप कम पढ़े लिखे कोई मैटर नहीं करता है। इसको समझने के लिए आपको बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कई लोग जब ऑन पैसिव में शुरू में आए थे तो उन्हें लगता था शायद टेक्नोलॉजी हम नहीं जानते, हम इस कंपनी को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज देखिए, आज जो ABCD भी नहीं जानता है, जो अनाराम भी नहीं जानता है, वो भी ऑन पैसिव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लॉग इन अगर कर सकता है, वो अगर अपना ओईएस खोल सकता है, वो अगर अपडेटेड रहता है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव है, अपने ईमेल वो प्रॉपर तरीके से रख रहा है। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये बड़ी कॉमन सी चीज है। बट अभी कई लोग ऐसे टेक्निकल सेशन अटेंड कर लेते हैं जिनको लगता है, वो इतने ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं कि उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होगी शायद, तो टेक्निकली ज्यादा होते हैं। तो आपको ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ना इस टाइप के जो टेक्निकल सेशन होते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हम टेक्निकल अगर हो जाते हैं तो फिर वो आप जो है आपका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि हम ज्यादा सोचने लगते हैं और हमें लगता है मुझे बहुत नॉलेज है, मतलब मुझे टेक्निकल, अगर आप मुझे बता दो कि मैं बहुत टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत है और मैं अगर ज्यादा अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल हूँ, मुझसे ज्यादा टेक्निकल तो कहीं नहीं पूरे कोई यहाँ पर, तो मेरा माइंड क्या सेट हो गया, मैं जरूरत से ज्यादा उसको फिर हाइड करने लगूंगा। यार आइए टेक्निकल सेशन मेरा अटेंड कीजिए, जिसमें छोटे छोटे कॉमन पॉइंट है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों की समझ में आएंगे। हम ज्यादा टेक्निकल चीज के अंदर घुसेंगे तो कोई आदमी समझ नहीं पाएगा। जिस तरह से अपडेट्स देखिए आप, अपडेट्स बड़ी नॉर्मल सी होती है लेकिन उसको कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है आपको। तो इसको सही शब्दों को जोड़ के और सही तरीके से बना करके आप किसी को प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप किसी को भी सामने से अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कुछ ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरह से आपको याद हो IFC कोड, शिफ्ट कोड, IFC कोड, शिफ्ट कोड, इसके ऊपर तो मतलब इतनी माता बच्ची की भैया कई लोगों ने तो ये बोल दिया शिफ्ट कोड डालो
तो ही आपका पेमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जबकि कॉमन सी बात थी, दिमाग लगाने वाली बात थी, वहां लिखा हुआ है आईएफसी कोड, शिफ्ट कोड, आईएफसी कोड या शिफ्ट कोड, दोनों में से कुछ भी डाल दो, दोनों कंडीशन में आपका विड्रॉल आ जाएगा। भैया आज तक किसी का बैंक में विड्रॉल आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने आईएफसी डाला हो या शिफ्ट डाला हो, ठीक है। किसी ने बोला था कि शिफ्ट कोड आप डाल दोगे तो आपका पेमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भैया ये किसने बोला है? जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का भी नहीं आया था। लेकिन अभी जो जिस तरह से अभी प्रोसेसर के ऊपर काम किया गया है, अब आपका सिंपल सा ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन होगा, आपने आईएफसी कोड डाला हो या शिफ्ट कोड डाला हो, आपका बैंक में पेमेंट आ जाएगा, अगर आपका वेरिफिकेशन सही तरीके से हुआ है। अभी ये ओ वेरीफाई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सी वो प्रोसेस होगी। तो इसमें अपना टेक्निकल माइंड मत लगाइए कि भैया शिफ्ट कोड डालेंगे तो ही आपका आएगा, या आप ये डालोगे तो जल्दी आएगा। तो कहाँ गए टेक्निकल लोग, मुझे बताइए, जिन्होंने ये बोला था कि शिफ्ट कोड आप डालोगे तो ही पेमेंट आएगा। थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाना यहाँ पे जरूरी है, और अपने हिसाब से किसी भी प्रकार की जो है अपडेट बना के बता देना, ये भी गलत है। आप जरूर गैस कर सकते हैं, बट इतना भी नहीं कि शायद कंपनी की सिचुएशन को देखते हुए सारी चीजें आप, हो सकता है कुछ आपको ज्यादा लोग बोल रहे हो, कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, आपको जवाब रॉन्ग वर्ड आपके खिलाफ यूज कर रहे हो, तो भी ऐसी कंडीशन में आपको शांत ही रहना है। अच्छी लीडरशिप की यही पहचान है कि अगर आप शांत रहोगे और कोई कुछ भी कहे और कुछ भी करता रहे, आप अपने काम को अगर फोकस्ड रहते हैं तो आप यहाँ पे 100% विन होने वाले हैं। और वैसा ही हो रहा है ऑन पैसे में। जो लीडर्स यहाँ पर टिके हुए हैं, जो आप देखिए कोई भी इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे जिन लोगों ने काफी नेगेटिव झेले, कई सालों से झेलते आए हैं, कई लोग ऐसे थे जो आउट हो गए सिस्टम से। क्यों हो गए? क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। किसी ने नेगेटिव बोला, उसको जवाब दिया, वो हुआ, ये हुआ, वो सिस्टम से आउट हो गए, और बहसबाजी हुई, ऐसे लोग भी सिस्टम से आउट हो गए। टिका वही है जो जिसमें सहन शक्ति अच्छी थी, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है वो यहाँ पे टिके रहेगा। ऑन पैसिव की भी सहन शक्ति बड़ी जबरदस्त है। ऑन पैसिव के बारे में कोई कुछ भी बोलता रहेगा, लेकिन कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन ऑन पैसिव वहीं पे टिका है। पिछले 5 सालों में इसकी नींव और ज्यादा स्ट्रांग हुई है, ना कि डाउन हुई है। ये स्ट्रांग होती जाएगी, चाहे कुछ भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो। हमने इससे भी खतरनाक सिचुएशन देखी है जिसके अंदर नेगेटिव का सामना करना पड़ा था। बट आज की डेट में ऑन पैसिव में जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, और अपकमिंग डेज में जो चीजें सामने निकल के आ जाएंगी, वो चीज जब आपके सामने आएगी ना दोस्तों, तो एक भी आदमी यहाँ पर कुछ बोलता है गलत या ऑन पैसिव के बारे में, तो उसको खुद को शर्म आएगी वहां पे अपना कमेंट करते हुए या बोलते हुए कि यार मैंने काश ऑन पैसिव के बारे में ये चीज नहीं बोली होती। वो लोग पछताने वाले हैं। ऑन पैसिव में अभी भी आप देख रहे होंगे कि हम अभी एक ही प्रोडक्ट पे फोकस्ड है, असल में वो है ओ कनेक्ट। और ओ कनेक्ट ही अभी सारे उसी का हमने पैकेज बाय किया। उसके अलावा भी बहुत सारे ओ ट्रैकर हैं और भी कई प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ रहे होंगे। बट अभी जो है ओ कनेक्ट ही इतना पावरफुल है हमारा कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये सिंगल प्रोडक्ट ही मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर लेगा। सिंगल प्रोडक्ट ही आने वाले वक्त में। तो सोचिए बाकी अपकमिंग प्रोडक्ट जो हमारे हैं इसके अंदर, जैसे ओ ट्रैकर है या हमारे और भी कई टूल्स इसमें आ गया आगे, सॉरी प्रोडक्ट्स आएंगे, वो अनबिलीवेबल होने वाले हैं। फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में भी कहा गया था कुछ मीटिंग्स पहले। फिजिकल प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं होंगे रेडी, बट हमें दिखाई नहीं देता है। डेटा सेंटर्स जो सबसे पावरफुल मानता हूं अगर मैं ऑन पैसे में किसी चीज को, वो है हमारे डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मिस्टर ऐश डेटा सेंटर का जिक्र आई थिंक 1-2 वेबिनार पहले भी कर चुके हैं। और डेटा सेंटर्स जो है ये जो है की साबित होने वाले हैं ऑन पैसिव के लिए, और ऑलरेडी वो है। कुछ सोचिए हमारे पास इतना सारा कई लोगों का डेटा जब मौजूद है, तो सोचिए किस लेवल पर हम जाने वाले हैं। और डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए जो है बहुत बहुत पैसा लगता है। मतलब इतना पैसा लगता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप सोचिए, एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर अगर डेटा सेंटर्स के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर यहाँ पर मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ऑन पैसिव के अंदर, अगर यहाँ पर सारी इतनी 200 कंट्री को मैनेज करके अगर ऑन पैसिव पिछले 5 साल से चल रहा है, तो आप एक कल्पना कीजिए कि जब इतनी सारी चीजें हो रही है, इतना सारा बैक एंड पे इतना जबरदस्त काम हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग बैक एंड पे काम कर रहे हैं, लगभग 2000 लोग। सोच लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर एशम फारिस साहब ने बताई थी ये बात। हम सिर्फ देख रहे हैं हैदराबाद ऑफिस को, हम देख रहे हैं सिर्फ दुबई ऑफिस को, लेकिन इसके अलावा जो है पूरी अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो करीबन 2000 लोग आज भी ऑन पैसिव के बैक एंड पे काम कर रहे हैं। सोचिए आप, 2000 लोग कम नहीं होते हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि एक एक प्रोडक्ट के लिए
एक एक अलग अलग सभी के कस्टमर केयर भी होने वाले हैं, और इस पे भी बताया जा चुका है कई वेबिनार पहले कि हर आने वाले वक्त में आपको कस्टमर केयर नजर आएंगे हर प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये अभी भी शुरुआती सिचुएशन में हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी अगर हम आप ये बोले कि ऑन पैसिव के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया है पिछले 5 सालों में, तो दोस्तों मैं बोलूंगा अभी भी 1 या 2% बड़ी मुश्किल से हमने देखा है, क्योंकि आज तक कुछ साल पहले हम ओकरेंट के बारे में जानते ही नहीं थे। जब 3 साल पहले आए थे तो हमें नहीं पता था। पिछले 1-1.5 साल में हमको ये पता चला कि ओकरेंट का प्रोडक्ट तो तैयार किया गया है और अचानक से इतना बड़ा प्रोडक्ट बन गया है। तो पैसा या रुपए या कमीशन की यहाँ पे बात करते हैं तो ये मत सोचिए कि मतलब सब डेफिनेटली यहाँ पे हर किसी की नीड है, यहाँ पे हर किसी को जो है पैसा चाहिए। ये मिस्टर एश बोले यहाँ पे मनी मैटर नहीं करता है, उससे बढ़ के आपका वैल्यू बनता है, मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वैल्यू है। और वैल्यू क्रिएट कीजिएगा करेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे इनकम अपने आप बनेगा। और मिस्टर एश जो है यहाँ पे आपका वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, इस बात को हजारों बार बोला गया है। और वैल्यू जब क्रिएट होती है तो वो उसके लिए 4-6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में वैल्यू आप कभी नहीं बना सकते हो। अगर आपको सिलेक्ट होना है मतलब किसी क्रिकेट टीम में आपको सिलेक्ट होना है तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके लिए पहले आप लोकल मैच खेलें, उसके बाद में फिर आप जाए अपने अंडर 19 मैच हुए, उसके बाद में फिर रणजी मैच में खेलो, 2020 खेलो, बहुत सारे और कई सारे कॉम्पिटिटर आपके साथ में होते हैं। उसके बाद में आप फाइनली सिलेक्ट होते हो, अपनी इंडिया टीम में सिलेक्ट होते हो। तो ये आसान नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं। ऑन पैसिव पिछले 5 साल से हम यहाँ पर आपका जस्ट मान के चलिए टेस्ट चल रहा था इतने दिनों से, आप इसके अंदर शामिल हो गए, चुपचाप आके बैठ गए, आगे की पिक्चर देखिए आगे क्या क्या होता है। एक दोपहर में मैंने वीडियो बनाया था, उसे जरूर देखिएगा कि एक ही टीम आ रही हुआ है ऑन पैसिव टीम, और इसमें विनिंग टीम में आप शामिल हो। वीडियो आप जरूर देखिएगा, विनिंग टीम में आप ऑलरेडी शामिल है। विनिंग टीम का मतलब ये हुआ, आप कोई टीम होती है, आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें देखिएगा कि उसमें 16 या 17 खिलाड़ी होते हैं, 16 खिलाड़ी होते हैं, खेलते सिर्फ 11 हैं लेकिन होते 16 हैं, ठीक है। तो जब कोई भी टीम होती है, जब खेलती है, मैच खेलती है और खेलती है, और यहाँ पर जब वो विन होती है, वो टीम जब विन हो जाती है तो उसमें विनिंग टीम का हिस्सा आपको माना जाता है। इसमें क्या होता है कि कई लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वो मैन ऑफ द मैच उसको मिल गया, मैन ऑफ द मैच अगर उसको मिल जाता है तो डेफिनेटली जो है उसका जो प्राइस होता है कुछ अलग होता है, उसे अलग से गिफ्ट होते हैं, लेकिन विनिंग प्राइस जो है सारी टीम को मिलता है। और बाकी के जो 6-7 लोग हैं वो खेले या नहीं खेले हो, लेकिन वो विनिंग टीम का हिस्सा है, तो उन्हें भी उस जो बोल सकते हैं गिफ्ट का है, पार्ट का हिस्सा जो है उन्हें मिलता है। डेफिनेटली उसका जो है रिवॉर्ड उन्हें भी मिलता है जो टीम विन हुई थी उसका। तो यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसमें अंडर 11 खेल रहे हैं या 16 में है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका ऑन पैसिव के साथ में बने रहना। तो जो ऑलरेडी विन है, आप ऑन पैसिव की जो इनिट टू विन इट है, इसीलिए बोला जाता है अगर आप इसके अंदर हो तो आप यहाँ पे विनर हो। आप अगर पे विनर हो तो मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना आ रहे हो सामने, पब्लिक के सामने कितना आ रहे हो, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। परफॉर्मेंस सिर्फ आपको ये देना है, आपका ओईएस को लॉग इन कर रहे हो, आप देख रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, आपका ईमेल चेक कर रहे हैं, एक्टिव है, दैट्स इट, बात खत्म। मतलब आप विनिंग टीम के साथ ऑलरेडी मौजूद है, उसकी बहुत बड़ी टीम है, बैकएंड पे ऑन पैसिव की एक बहुत बड़ी टीम है जो हमारे लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑफ आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का काम चल रहा होगा, इसमें बहुत सारा पे आउट्स को लेकर के काम चल रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट्स को लेकर के काम चल रहे हैं। तो ये बैक ऑफिस की टीम, बैक एंड की टीम ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सारी चीजें तैयार कर रही है, और आप सिर्फ यहाँ पे बैठ करके अपना सारी चीजों को लॉग इन करना है, देखना है। जो लोगों ने थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए थे डेफिनेटली उनको जो है बेनिफिट है। तो रोने वाले लोग रोते ये हैं कि अरे तो आप लोगों को तो मिल जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारा तो जिंदगी हो गई वो हो गई। इस टाइप के लोगों को अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली जो मेहनत करेगा उसे थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे उसे यहाँ पे सब कुछ होगा। तो जो सब्र रखा हुआ है ऑन पैसे में वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता रहेगा कंटिन्यू। उसमें आप अगर आप मतलब नेगेटिव सोचोगे तो फिर आपका मामला यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ाने वाला है। और आप देखिएगा अपकमिंग डेज में जिस तरह से अपडेट्स आ रही है, आएंगी फ्यूचर में और हमें देखने को मिल सकता है। तो मे भी 1-2 दिन में, 3 दिन में हमें कुछ अच्छी अपडेट्स डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और करंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं
तो इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बट ट्रैफिक को लेकर के कि सर हमें ट्रैफिक कब तक यहाँ पे दिखाई देगा या किस टाइप से आपको दिखाई देने वाला है। चांसेस देखिए यहाँ पर अभी कंपनी जो के पे आउट्स को लेकर के या जो हमारे विड्रॉल्स को लेकर के मेल्स वगैरह उसको लेकर के कंपनी अभी ज्यादा बिजी है, बट आई थिंक इसमें ट्रैफिक ऑलरेडी शामिल होगा, इसके अंदर कमीशन भी शामिल होंगे। हो सकता है अभी आज क्योंकि मंडे से हमारी इसकी जैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि हमारी बल्क सारी चीजों की शुरुआत हो गई, इसमें बल्क पेमेंट्स भी डेफिनेटली हमको देखने को मिल जाएंगे और सारी चीजें जो है बल्क में होने वाली है, मतलब एक साथ आपको कई सारी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। और जो सबसे ज्यादा इंतजार है हम सभी को, सारे लोगों को है ईमेल्स का, किस तरह से ईमेल आते हैं और किस तरह से वो वेरीफाई होते हैं। जैसा आपको वहाँ पे बताया जाएगा तो आप उसको वेरीफाई कर देते हैं, अगर सही वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तो 100% आप यहाँ पर जो है लगभग वहाँ पे टाइम जो लिया जाता है आपके विड्रॉल आने के लिए, आपको लगभग 7 दिन से लगा करके 15 दिन का वक्त लगता है। बट अगर सब कुछ सही रहा या ऑलरेडी कंपनी ने टेस्टिंग ले ली होगी सारी, अगर वो टेस्टिंग परफेक्ट हो गई होगी तो आप देखेंगे कि ये टेस्टिंग होते ही जो है अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बल्क में यहाँ पे फिर ईमेल आने वाले हैं। मतलब ईमेल्स भी आपको ऐसा नहीं है कि ज्यादा वेट करना पड़ेगा, एक दिन में अगर हो सकता है कि एग्जांपल ले लें, एक दिन में अगर मान के चलिए अभी 20-25 मेल आ रहे होंगे तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये ईमेल और बढ़ के जो है आपके एक दिन में 50, 60, 70 कर दें, इस टाइप से धीरे धीरे करके जो है बल्क जो है आपको यहाँ पर बल्क में सारे ईमेल्स आएंगे और वैसे ही बल्क में आपका यहाँ पे विड्रॉल भी आपको जो है देखने को मिलेगा। और बल्क पेमेंट की बात जो है आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले कही गई थी, लेकिन अभी वो शायद फास्ट हो गई है। आपने देखा होगा काफी लोगों को ईमेल्स भी आए हैं, बट अभी देखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी लोगों को यह है कि कई बड़े और कोई लीडर का यहाँ पर नहीं आया है। ये तो देखिए लीडर वीडर तो अपनी जगह है, आप ऑन पैसिव में बने हुए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेल किसी को भी आ सकता है, ये बस सोचिए कि जो बहुत एक्टिव है या जिसने बहुत काम किया है, जिसका टीम साइज ज्यादा है, उसी को मेल आएंगे। यहाँ पे किसी को भी मेल आ सकता है, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक मेल आए हैं वो उनको आपने ज्यादा देखा नहीं होगा कहीं वेबिनार वगैरह में, लेकिन उनको ईमेल आए हैं बट वो हर चीज को पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता, वो वाली बात है। तो मेल का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, कुछ इंडिया के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं जिन्हें ईमेल्स आए हैं, और उस मेल को प्राप्त करते ही आप सभी को बहुत खुशी मिलने वाली है। इसके अंदर क्या है, राज को राज ही रहने देते हैं, और जो भी होगा वो जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होने वाला है। जो आपकी किस्मत में चीज है वो आपको मिलेगी। दुनिया का कोई भी इंसान आपको जो है उसको मतलब लेने से रोक नहीं सकता है, राइट। तो ऑन पैसिव भी वही है, इसमें आपकी किस्मत में जो चीज लिखी है वो आपके जो है ऑन पैसिव में ऑलरेडी वो लॉक्ड है, मतलब ओईएस में ऑलरेडी वो लॉक्ड है, और उसका ताला की चाबी जो है वो आप ही के पास है, वो किसी के पास नहीं है, वो पासवर्ड भी उसका आपके पास है। वो अब आप समय समय पर उसे खोलते रहिए भैया, देखते रहिए उसके अंदर खजाने में क्या छुपा है। आपका खजाना है, दुनिया को नहीं बताना है, और आपका खजाना आप ही तक सीमित रखिए। दुनिया को बताने से वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि छुपाने से वो बढ़ेगा। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको आता है किसी को शेयर, यस आ गया है, वेरी गुड, मेरे पास आ गया, मेल आ गया है, फाइनल, दैट्स इट, बात खत्म। क्या है उसमें, क्या नहीं था, जो भी था, मैंने विड्रॉ लगाए थे, उसका अमाउंट क्या था, उसमें क्या थे डॉलर, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं, जब आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आपकी एक शॉप है बहुत अच्छी चलती है, और आप आके क्या किसी को, दुनिया को दिखाओगे कि यार देखो आज मैंने इतने पैसे कमाए, इतना कमाया, उससे क्या होगा? तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका वैल्यू भी खराब होगा। और बोलते हैं ना, जब अच्छी चीज किसी को ज्यादा बताई जाती है, शेयर की जाती है, तो उसका वैल्यू भी कम होता है और नजर लग जाती है। तो आप जो भी चीजें है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है। आपने क्या किया, आप भाई सैलरी कितनी कमाते हो, आप दुनिया को नहीं बताते कि भाई मैंने इतनी सैलरी कमाता हूँ, ये देखो नॉट दिखा रहा है, भैया ऐसा नहीं है, ऐसी लाइफ नहीं चलती है। आप क्या कमा रहे हो, किसी अरबपति को आपने देखा है कि वो बताता है कि आज मैंने इतने कमाए? तो आप अपना कॉमन दिमाग यूज कीजिए। यहाँ पर एक कॉमन सी बात है आपके अंदर की, सब कुछ है हमारे लिए, और हमें जो भी मिलेगा और उसे एक्सेप्ट करना है, और जो भी कंपनी की अपडेट होगी उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आपके पास अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो आप अभी क्या कर रहे होते, इस बात को बार बार आप सोचिएगा कभी, कि शायद हमारे पास एक बड़ा चीज है जिसका नाम है ऑन पैसिव, जिसकी एक बहुत बड़ी हमारे पास चाबी है। ओईएस की जो चाबी है, हमारा ओईएस का अकाउंट जो है उसकी चाबी हमारे पास है, हमारे ईमेल्स, हमारे ईमेल की चाबी हमारे पास है। अब उसको आपको अपने हिसाब से सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर
किस्मत थी आपकी, आपकी किस्मत थी जो आप ऑन पैसिव के अंदर है। अदरवाइज तो बाहर बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे अरबों लोगों में अगर यहाँ पर सिर्फ 14 लाख फाउंडिंग मेंबर है, सोचिए आप, मात्र 14 लाख फाउंडिंग मेंबर है, उसमें भी कई लोगों ने पैकेज बाय नहीं किए होंगे। आई थिंक 50% लोगों से भी कम ने, मेरे हिसाब से तो इन्होंने लोगों ने पैकेज बाय किए हैं। और जिन लोगों ने पैकेज बाय किए थे उन्होंने जो है अपने लॉक तो खोल लिए ओएस में, लेकिन वो दूसरे काम के लिए खोले, ना कि उस दुनिया को बताने के लिए। तो बिल्कुल एक्साइटेड रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट डेफिनेटली 101% अभी देखने को मिल सकती है, मे बी जल्दी। और गुड न्यूज़ों की बौछार अभी बल्क में होने वाली है, और उसी बल्क वाली गुड न्यूज़ों का इंतजार कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।